राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर हम बात करेंगे द्वादश भाव। आओ ज्योतिष सीखे की सीरीज में जहाँ भावों के बारे में बताया जा रहा था, आज ये भाव की जानकारी के संबंध में आखिरी भाव या आखिरी घर होगा। कुंडली के 12 भाव होते हैं, तो आज हम 12वें भाव की बात करते हैं। 12वां भाव आपकी हानि है, खर्चे हैं, फॉरेन सेटलमेंट है और रहस्य है, हिडन सीक्रेट्स है। कुंडली में आप जो ऑकल्ट की नॉलेज है, जो गूढ़ विद्याएं होती हैं, उसमें आपके अंदर कितनी परिपक्वता आएगी, वो भी 12वें घर से विचार किया जाता है। अस्पताल, जेल यात्रा, इन सब के अलावा आपका पतन और मोक्ष और फीमेल की कुंडली में द्वादश भाव जो है उनके चरित्र का जो है जानकारी देता है। द्वादश भाव अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तो मीन राशि आती है और इस राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। पवित्र दैवीय प्रेम और स्वर्ग से संबंधित मोक्ष के रूप में शुक्र जो है यहाँ उच्च का माना जाता है। संसारिक बुद्धि का कारक जो मरकरी है वो यहाँ नीच का हो जाता है। यह राशि अध्यात्म के गूढ़ विषय से और आध्यात्मिकता से सीधा संबंध रखती है, तो बृहस्पति का मीन नवांश में होना जातक को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। तो अब बात करते हैं कि जब इस राशि में बृहस्पति शुभ ग्रह जो है प्लेस्ड हो, तो जातक को जो उनकी अंतिम इच्छा है मोक्ष, वो प्रदान करता है। अगर 12वें घर का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो तो इसका रिजल्ट ये है कि वो भू संपत्ति की हानि करेगा, लेकिन दूसरे शब्दों में हम इसका जो अर्थ है वो यह भी निकाल सकते हैं कि उसको विदेश में निवास मिलेगा या विदेश में उसका रेजिडेंस होगा। 7th लॉर्ड अगर जाके 12वें भाव में बैठ जाए तो विवाह में विलंब या प्रॉब्लम्स दर्शाता है। चलिए अब आगे डिटेलिंग में जाते हैं। जातक परिजात में कहा गया है कि अगर आपके 12th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो जातक के पास खुद से कमाई हुई धन संपत्ति होती है, आयु उसकी लंबी होती है और एक खुश रहने वाला पर्सन होता है, व्यक्तित्व होता है। द्वादश भाव पर अगर आपके शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति जो विदेश में जाएगा उसका अच्छा भाग्य होगा, उसकी जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, अच्छा निवास होगा। धार्मिक उत्साह, भक्ति, धर्म में कितनी निष्ठा है और समर्पित जीवन को भी जो 12वां घर है वो इंगित करता है। जो संत महात्मा होते हैं वो लोग 9th हाउस या 12th हाउस की जब अंतरदशा होती है उसमें अपने शरीर का जो है त्याग करने के इच्छुक होते हैं। द्वादश भाव मतलब 12th हाउस पर जब अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है अथवा पाप कत्री में हो तो जो पर्सन है, जो जातक है, उसको शासन के भय से अपना देश छोड़ना पड़ता है। स्वेच्छाचारी जीवन जीता है, शयन सुख की कमी होती है उसे। द्वादश की जब दशा आती है मतलब 12th लॉर्ड जब पाप ग्रहों के प्रभाव में हो और उसकी दशा आए, खर्चे बढ़ जाते हैं, हेल्थ इशू होती हैं, जो आपकी संगत होती है वो अच्छी नहीं होती। निर्बली होकर और 6 लॉर्ड से दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो तो आपको भू संपत्ति संबंधित कानूनी जो मुकदमेबाजी हैं उनको भी देखना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। आप अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करेंगे। मंगल और शनि की लगन, द्वितीय और द्वादश भाव में युति जो है दुर्घटना का योग है। मतलब मंगल शनि का अगर कंजंक्शन आपके लगन में है, 2nd हाउस में, 12th में है, तो एक तरीके से ये दुर्घटनाओं का योग कहा गया है। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि जब 12वां भाव हमारे व्यय का है, मतलब कुंडली
के किसी भी भाव से अगर आप उसको विचार करेंगे, मान लीजिए लगन का व्यय कौन है, 12वां हाउस। द्वितीयेश का व्यय कौन हुआ, सेकंड हाउस का, आपका लगन। थर्ड हाउस का व्यय कहाँ से देखेंगे, आपके सेकंड हाउस से। फोर्थ हाउस का व्यय कहाँ से देखेंगे, आपके थर्ड हाउस से। तो ऐसे 12 भावों का अलग अलग व्यय भाव होता है। अब बात करेंगे द्वादशेश अगर लगन में हो तो पर्सनालिटी जो है व्यक्ति की और हेल्थ, उस पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है। हेल्थ इश्यू होते हैं, हानि का भाव है, जाहिर सी बात है वो, तो आपको कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यू होते रहेंगे। कोई बीमारी लगी रहेगी, कहीं कुछ ऐसे, जब द्वादशेश आपके लगन में आके बैठ जाए। हाँ, अब्रॉड जाने के लिए बहुत कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा है। और ऊपर से चंद्रमा हो तो आपको विदेश यात्राएं देता है, बैक टू बैक जो फॉरेन ट्रैवलिंग का जो योग है या यात्राएं हैं वो देता है। अगर सिंह लगन की कुंडली में द्वादशेश चंद्रमा लगन में बैठे, शनि और मंगल से दृष्ट हो, हालांकि एक तरीके का संन्यास योग हुआ, लेकिन आपकी हेल्थ को भी असर डालेगा ये। लगन में आपका द्वादशेश आकर जब बैठता है तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, भाषा बहुत मीठी और आप स्वीट स्पोकन होते हो, बुद्धि आपकी चंचल होगी, डाइजेशन सिस्टम थोड़ा वीक होगा आपका। और अगर चर राशि और ड्यूल साइन की राशियां हो लगन में और उसमें आकर आपके 12th लॉर्ड बैठ जाएं तो आपको विदेश यात्राएं देता है। लग्नेश और द्वादशेश का जो राशि परिवर्तन है उसको अच्छा नहीं कहा गया। जातक ना थोड़ा बुद्धिहीन और जो उसकी संगति है वो अच्छी नहीं होगी, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको पसंद नहीं किया जाएगा। अब यही लग्नेश जो द्वादशेश है आपका सेकंड हाउस में आके बैठे, सेकंड हाउस क्या है, आपका कुटुंब है, आँख आइज है, वाणी है, तो क्या करेगा व्यक्ति, आँखों से रिलेटेड समस्या होगी, पारिवारिक जीवन में असंतोष होगा, टाइम पे खाना नहीं खा पाएगा, दूसरों की निंदा करेगा, चुगलियाँ करेगा, व्यर्थ में बोलेगा। और स्वामी यदि शुभ हो, बली हो, तो जातक जो है उचित ढंग से बोलेगा और अच्छा बोलेगा। यदि बृहस्पति द्वादशेश होकर आपके सेकंड हाउस में आकर बैठ जाएं आध्यात्मिक राशि में, कब होता है ये, जब कुंभ लगन हो, तो ये वैराग्य योग दे जाता है। अब यही द्वितीयेश जब थर्ड हाउस में जाएंगे तब क्या करेंगे, सॉरी द्वितीयेश बोल रही हूँ, द्वादशेश 12th लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाएंगे, आपके कानों की समस्या, छोटे भाई बहनों के लिए ये अच्छा नहीं होता। आपकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी कायरों वाली हो सकती है, क्योंकि पराक्रम का व्यय हो रहा है वहाँ पे। अब द्वादशेश पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में आध्यात्मिक ग्रह केतु के साथ हो, नवमेश और आत्मकारक का दृष्टि संबंध बन जाए, तो जिसकी कुंडली में कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा तो वो व्यक्ति अधिक से अधिक धन दूसरों की भलाई के लिए दान में खर्च करता है। नहीं तो पंचमेश और द्वादशेश का संबंध होना मंदबुद्धि दर्शाता है, मतलब सोच समझ के वो व्यक्ति बात नहीं करता। जब 12th लॉर्ड आकर पंचम में बैठ जाता है उसकी बुद्धि थोड़ी मंद हो जाती है। अब द्वादशेश जब छठे भाव में बैठ जाए तब क्या होगा, एक प्रकार से ये विपरीत राजयोग बनाता है। जातक धनवान, स्वस्थ, आकर्षक, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। 7th हाउस में अगर आके बैठे 12वें घर का स्वामी, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, निर्बल स्वास्थ्य, अशिक्षा और भू संपत्ति की हानि। जब यही द्वादशेश अष्टम में भाव में बैठेगा तो फिर विपरीत राजयोग कहलाएगा। धनवान, प्रसिद्धि, नम्र भाषी, क्योंकि उच्च का द्वादशेश अष्टम भाव में यदि वह शनि हो तो जातक जो है
जन्म से ही जो आध्यात्मिक गुण है उसके अंदर जो है हिडन रूप से देखने को मिलते हैं, छुपे हुए होते हैं उसके ये गुण। नवम भाव में बैठे 12th लॉर्ड आकर तो निवास और आपकी खुशहाली समृद्धि फौरन में होगी। हालांकि पिता के लिए इस कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं कहा जाता। कोई आध्यात्मिक विद्या नहीं और जो जातक के दोस्त होंगे, पत्नी या गुरु हैं, वो उनको पसंद नहीं करेंगे। हालांकि वो ईमानदार होगा, दयालु होगा और बड़े दिल वाला होगा। अब 12th लॉर्ड आकर 10th में बैठ जाए तब क्या होगा? पुत्रों से आनंद की प्राप्ति नहीं होती, मतलब पुत्र संतति से उसको सुख जो है वो कम ही मिलता है। जेलर, चिकित्सक, इस तरीके के कार्य वो व्यक्ति आपको करता दिखेगा और अपने काम से रिलेटेड जितना भी वो ट्रैवल करेगा उसमें उसको थका देने वाली यात्राएं होंगी, मतलब व्यर्थ की यात्राएं उसकी ज़्यादा जुड़ जाती हैं। दशम आपका कर्म है, 12th आपका जो है ट्रैवलिंग भी होता है, घूमना फिरना भी देखा जाता है कई विशेष परिस्थितियों में। अब 11th हाउस में 12th लॉर्ड का आना व्यापार के लिए तो देखिए अच्छा नहीं माना जाता। ये भाइयों, बड़े भाइयों से समस्या हो जाती है और मोती, रूबी, जो भी आपके एक्सपेंसिव स्टोन्स हैं उनके व्यापार में व्यक्ति को बेनिफिट होता है। 12th लॉर्ड 12th भाव में ही हो, अच्छी आईसाइट, अच्छा शयन सुख, शुभ ग्रह होकर वहाँ बैठे तो विदेश में निवास कहा जाता है। द्वादशेश स्वराशि में हो तो जातक जो है अपनी डेथ के बाद उसको सदगति प्राप्त होती है। बृहस्पति के इस भाव में प्लेसमेंट आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत शुभ मानी गई है जब 12वें घर में आपके जुपिटर बैठे हों। यदि लग्नेश 12th हाउस में हो, केंद्र और त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह ना हो तो ये दरिद्रता की ओर ले के जाता है व्यक्ति को। देखिए 12वां भाव जो है हमें खर्चे का घर या व्यय का घर कहते हैं, तो जहाँ कभी भी 12th लॉर्ड का जिस भी भाव से संबंध बनेगा तो उस संबंधित भाव से जो है समस्याएं कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेंगी। मॉडर्न टर्म्स में आज जब विदेश यात्राओं की बात की जाती है, हायर एजुकेशन की बात की जाती है, वीज़ा की बात की जाती है, तो 12th लॉर्ड और 12th हाउस को जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, उसको डिकोड किया जाता है। अब जानते हैं विदेश यात्रा के योग कौन से हैं। किसी भी पत्रिका में फॉरेन सेटलमेंट के लिए हमें क्या क्या कॉम्बिनेशन देखने चाहिए। सबसे पहले जो 4th हाउस है आपका, वो आपका निवास स्थान कहा गया है और उस भाव पर, उस हाउस पर अशुभ प्रभाव होने का मतलब है कि जो जातक है वो विदेश में परमानेंट सेटल होगा या वो विदेश जाएगा। 7th हाउस जो आपका है वो भी विदेश से संबंधित है। नवमेश का 7th भाव में बैठने का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति है उसका जो भाग्य उदय है वो विदेश में होगा। आपका 9th हाउस जो है आपकी लंबी यात्राओं को बताता है। नवमेश 9वें भाव में राहु के साथ हो तो ऐसे व्यक्ति के चार्ट में देखा गया है कि उस व्यक्ति का जो पिता है वो विदेश में जाकर एक नेम फेम कमाने वाला पर्सन होता है। नवमेश का 12वें भाव में होने का अर्थ है कि विदेश में व्यक्ति गुरु के आश्रम में रहेगा। ये कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी सारे उन फॉरेनर्स की कुंडली में देखने को मिलेगा जो वृंदावन में, अयोध्या में, काशी में, हरिद्वार में आश्रम में रह रहे होते हैं। 1st हाउस आपका जो है आप हैं और लग्नेश अगर आपके 7वें भाव में हो और किसी शुभ ग्रह से उसका संबंध हो जाए तो जातक विदेश में निवास करेगा और वहीं उसकी मृत्यु होगी। 3rd हाउस आपकी छोटी यात्राओं को दर्शाता है। नवमेश का
थर्ड भाव में होने का अर्थ है आप धार्मिक तीर्थ यात्रा ही करेंगे। हज वगैरह के लिए जो लोग जाते हैं कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में देखा गया है। 12वां भाव जो है विदेश में स्थायी निवास होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 12th लॉर्ड का लगन में होने का अर्थ है कि व्यक्ति जो है अत्यधिक यात्राएं करेगा। और अगर 6 लॉर्ड के साथ 8 हाउस भी आपका पीड़ित हो तो इसका अर्थ होता है कि जातक विदेश यात्रा करेगा और वहाँ कारावास में रहेगा। यदि द्वादशेश नवम भाव में हो तो विदेश में निवास और आपकी प्रॉपर्टी धन संपत्ति दोनों आपको मिलेंगी। ये बिल्कुल बेसिक से जो रूल्स हैं जो हमने हाउस पे अप्लाई करना है। यहाँ हम जब विदेश यात्रा का विचार करते हैं तो ये कुछ पैरामीटर्स को देखा जाता है। दूसरा कहा गया है कि मंगल और शुक्र, शनि और शुक्र, ये जो युतियाँ हैं ये विदेश की युतियाँ कहीं गई हैं। चंद्रमा का मीन या कर्क राशि में बैठने का अर्थ ही आपका विदेश यात्राएं होता है। सूर्य यदि किसी का लगन में हो तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय विदेश में कहा गया है। तो ये बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं जो पत्रिका पे अप्लाई करके हम किसी की सेटलमेंट निकालते हैं। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई संबंधित विषय जिस पर आपको चाहिए कि वीडियो बने तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।